अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा अली खान और बहुत मज़े मज़े की आज बातें करनी है। दिल बाग बाग हो रहा है, तो जिन लोगों को ये मुहावरा समझना है तो वो भी समझ लें कि असल में अब है ये मुहावरा समझने वाली बात। और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं अपने गुलशन कश्मीर के मुतासरीन को बताऊंगी कि उनको कैसे फिर से ठगा जा रहा है। एक तो मुझे समझ में नहीं आती, उस्मा अली खान आपके पैसे बचाने के चक्कर में रहती है हमेशा। भाई मेरा तो दिल बड़ा दुखता है। ये पैसे हम अपने बच्चों के निवाले, किसी के राशन पानी बिजली के बिल के लिए क्यों अदा करें? तो लिहाजा मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको ठगने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप बड़े आसानी के साथ उससे बच सकते हैं। तो वो मैं आपको एंड में बताऊंगी और जरूर आप देखें क्यों आप किसी को पैसे भरें। लेकिन अभी तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आके तेरी बाहों में ये शाम होए सिंदूरी। हाँ भाई, सिंदूर तंदूर हुजूर अबे लंगूर। ओ यूटी मैन, क्या कर दिया ये? क्या गजब किया? क्या हुआ? क्या हुआ? राफेल 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 फेल 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 राफेल, बस काफी है। राफेल फेल राफेल, बस काफी है। फिर पास कौन हुआ? कौन हुआ पास? अरे पास तो बड़ी छोटी सी बात है। कामयाब कौन हुआ? चाइना 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 का माल। कहते थे चाइना का माल 2 दिन नहीं चलता। अरे भाई, चलाने वाले कौन है? चलाने वाले कौन है? हम पाकिस्तानी कौम तो बाइक में 15 सवारियां बिठा लेते हैं। अरे बाइक में पूरे पूरे फर्नीचर शिफ्ट हो जाते हैं। तो चाइना का माल क्यों नहीं चलता? चल गया, चल गया, तेरा जादू चल गया पाकिस्तानी कौम। हमारे फौजियों ने कमाल कर दिया, हमारे शाहीनों ने कमाल कर दिया। आपके राफेल फेल हो गए, ढेर हो गए। भाई बात दरअसल ये है कि बंदर के हाथ में डुगडुगी पसंद नहीं आती। आप लोगों ने बंदर के हाथ में पूरी आपने अपनी रियासत दे दी, पूरा मुल्क दे दिया। तो ये तो होना था, ये होना था। और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे पूरी दुनिया में मोहब्बत की एक ज़बान है, मुख्तलिफ ज़बान है मगर मोहब्बत की एक ही ज़बान है, इसी तरह ममता की भी एक ही ज़बान। छोटा सा बच्चा बॉर्न बेबी भी अपनी माँ को पहचानता है, उसको समझता है। उसी माँ बच्चे के रोने को, आप यकीन कीजिए कि बाहर के मुल्कों में तो अब बताया जाता है बाकायदा कि किस तरह से आपने बच्चे की परवरिश करनी है, बाप ने कैसे करनी है, बाप को बच्चे के छोटे से मासूम बच्चे को कैसे इन्वॉल्व करना है। बाप से भी कहते हैं इसको भी, बाप से भी कह के नहलाए छोटे से बच्चे को और उसके डायपर चेंज करें। लेकिन बच्चे के रोने को कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि वो दूध के लिए रो रहा है या वो डायपर उसका गंदा हो गया इसलिए रो रहा है, वो कोई डिफाइन नहीं कर सकता। वो कहते हैं माँ ही समझती है कि उसके बच्चे की क्या जरूरत है। तो लिहाजा इसी तरह एक हमारा जो ये खास तौर पर एशिया का एक खत्ता है, उसमें हम अगर मजहब को हटा भी दें, क्योंकि चाइना भी है यहाँ पर, जापान भी है यहाँ पर, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, हम सब यहाँ पर एशिया के खत्ते में है। तो यहाँ अगर आप मजहब को अलग कर दें, हटा दें एक लम्हे के लिए, तो एक कल्चर है हर खत्ते का। देखिए हर कबीले का कल्चर होता है, हर खत्ते का जिस एरिया में वो रह रहा है। आप कराची में जैसे रहते हैं तो आप देखिए कि डिफेंस का एक कल्चर होगा, गुलिस्तान जौहर का एक अपना कल्चर, लालू खेत का अपना कल्चर। तो इसी तरह मुल्क, शहर का, सूबे का, फिर मुल्क का अपना कल्चर, फिर ये जो एशिया का खत्ता है इसका अपना एक कल्चर है। और उसमें एक चीज है कि खुदा की बात, क्योंकि खुदा तो हर मजहब में है ना, उसके बाद अगर औरत किसी को अहमियत देती है तो वो है उसका शौहर। एक औरत अपने सुहागन होने को अहमियत देती है, अपने सुहाग को अहमियत देती है,
तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक सुहागन हूँ, तो मुझे भी ये एहसास है, और तमाम खवातीन चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको ये एहसास होगा कि सुहागन होना क्या चीज़ है। हम कितना अपने शौहर से लड़ लें, लेकिन हम उसकी ज़िंदगी की लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं, और ये हमारा कल्चर है कि हम चाहते हैं कि इस दुनिया से सुहागन की हैसियत से इस दुनिया से रुखसत हो, और हमारा सुहाग सलामत रहे ता क़यामत रहे। ये हमारी सोच है, और ये हमारा एक ईमान है। आपने मिस्टर टी मैन, मिस्टर मोदी, आपने क्या किया? आपने, क्योंकि आपने किसी को सुहागन नहीं बनाया, तो आपको पता ही नहीं है कि सुहागन क्या सोचती है, क्या समझती है, उसकी हैसियत का आपको मालूम नहीं है, उसके जज्बात के बारे में आप नहीं जानते। आपको तो सिर्फ ये पता है कि जब भी इलेक्शन होने होते हैं तो आपने कत्ले आम करना होता है, आपने तासुब फैलाना होता है, जज्बात भड़काने होते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाने होते हैं, आपने अपने इंतखाबात के लिए। मगर इस बार जो किया, ता क़यामत तक कोई हिंदुस्तानी, जब तक हिंदुस्तान कायम है, कोई हिंदुस्तानी औरत, कोई सुहागन आपको माफ नहीं करेगी। आप हिस्ट्री में हर सुहागन के लिए एक विलन का दर्जा रखेंगे। अरे भाई, आप अपनी फिल्में उठाकर देख लीजिए, हम दिल दे चुके सनम, उसमें क्या है? हम दिल दे चुके सनम में क्या है? एक औरत किसी से मोहब्बत करती है, शादी कहीं और हो जाती है, मगर वो उसी से मोहब्बत की खातिर अपने शौहर के साथ, वो शौहर उसको ले जाता है उसकी मोहब्बत से मिलवाने, लेकिन आखिर में एक सुहाग जीतता है, उस औरत का मंगलसूत्र जीतता है। वो उस फिल्म में दिखाया गया है कि जब वो उसकी मांग बढ़ता है उसको ले जाने से पहले, तो वो सिंदूर की कीमत का उसको एहसास होता है। तो वो आपके डायलॉग है ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मिस्टर टी मैन। तो ये तुम्हारी जो हिंदुस्तान की औरतें हैं कभी माफ नहीं करेंगी, कभी भी माफ नहीं करेंगी। तुमने गलत किया, तुमने गलत जज्बात से खेला, और ये तुम्हारा आखिरी साल है। अब तुम इलेक्शन नहीं जीत सकोगे, क्योंकि कोई औरत तुम्हें माफ नहीं करेगी। तुमने उनकी जब औरत आप सिंदूर लगाएगी, तुम्हें गालियां देगी, तुम्हें बुरा भला कहेगी, अपने शौहर से सिंदूर लगवाएगी, तुम्हें बुरा भला कहेगी। लिहाजा तुमने अपने साथ बुरा किया, क्योंकि तुमने एक सिंदूर की लाज नहीं रखी है, लिहाजा तुमने बहुत बुरा किया। तुमने लोगों के जज्बात के साथ, तुमने सुहागनों के साथ बहुत बुरा किया है, और तुम माफी के लायक पहले भी नहीं थे, लेकिन अब तो तुम्हें कौम माफ करेगी ही नहीं जी। और अब मैं बात करूंगी गुलशन कश्मीर के मुतासरीन के हवाले से। जैसे कि सब जानते हैं कि ये कॉज लेकर मैं चल रही हूँ, इंशाल्लाह चलती ही रहूंगी। और अब तो हम मंजिल के करीब, क्या मंजिल मिल चुकी है, लोगों को पोजेशन लेटर मिल रहे हैं। इस ज़िम्न में हमारे एक टीम मेंबर हैं बशीर अब्बासी साहब, उनकी बातचीत हुई है रैब में, वो भी मैं आपको बाद में उसका अगली वीडियो में जिक्र करूंगी। इस वक्त अहम बात यह है कि आप लोगों को ठगा जा रहा है, ठगने की तैयारी हो चुकी है। अगर आपको याद हो कि मैंने बहुत पहले ये कहा था कि एक वकील साहब थे जो लोगों से कहते थे, कोर्ट केस के ज़िम्न में लोगों से अखराजात मांग लेते थे, बड़े खर्चे होते हैं। तो एक साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने बच्चे की स्टेशनरी के पैसे रखे हुए थे, वो शर्मो शर्मी के लोग निकाल के पैसे देते थे, तो वो शर्मो शर्मी उन्होंने भी दे दिए। तो घर वो गए तो स्टेशनरी के बगैर गए, फिर लोगों ने उनके पास जाना छोड़ दिया कि जब जाओ वो यही बातें करते थे। तो लोगों ने उनको वैसे ही बहुत पहले छोड़ दिया था, क्योंकि ना तो कोर्ट केस पे कुछ हुआ और कुछ भी नहीं। और फिर जब मैं नैब की आवाज़ें लगा रही थी लोगों को, तो वो इसके बड़े मुखालिफ थे। और उसके बाद जो पिछले साल जुलाई 2024 में जब लोगों को लेटर आना शुरू हो गए, उनको पता चला कि नैब बुला रही है, बयान ले रहे हैं, तो वो खुद भी चले गए और उन्होंने जाकर खुद भी दरख्वास्त दे दी, और अब उन्होंने भी अपना कब्जा ले लिया है और ज़मीन पे चार दीवारी वो बनवा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा ठग है। अब क्या हो रहा है इस ज़मीन में, एक और चीज़ मैं बोलूँ कि हमारे सिर्फ वकील दो ही हैं जो मुतासरीन के लिए सिंसियरली जो मुतासरीन के केस को आगे लेकर चले, वो हैं मोहम्मद यूनुस एडवोकेट साहब और मोहम्मद सलीम खान तनोली एडवोकेट साहब। बस इसके अलावा आपने किसी पर भरोसा नहीं करना। मुतासरीन में से तो बहुत सारे वकला हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई ऐसा पार्टिसिपेट नहीं किया। देखिए, आपको आगाही हम लोगों ने ही दी है,
नैब में एप्लीकेशन के लिए मैंने आपको कहा कि आप लेकर जाए, नैब से हम उड़ा दिए जाने वाले थे, तो हमारे वकला ने मिलकर एक दरख्वास्त दी अभी जनवरी 2025 में। वो दरख्वास्त के मुताबिक अगर खुदा न खास्ता हम नैब से उड़ा दिए जाते तो फिर हम हाई कोर्ट जा सकते थे। तो इसलिए बशीर अब्बासी साहब आपको देखिए वहाँ पर कचहरी मिलते थे, चौधरी मंसूर अहमद भाई वो आपको कचहरी में मिलते थे, आपको बताने के लिए कि आपने नैब में क्या बयान देने। पहली बात तो आपको बता दूं, नैब हमने शेखों पर केस कोई नहीं किया, नैब के जरिए हमने केस नहीं किया, हम मुतासरीन हैं, हमने शिकायत दी दरखास्त की सूरत में नैब को। आप ये बात नोट कर लीजिए क्योंकि अगले लोग कोई बातें करते हैं ना, आप लोगों को भी उस वक्त समझ नहीं आता कि क्या बात है, इसलिए आगाही में देती रहती हूँ। नैब में हमने दरखास्तें दी, हमने अपनी शिकायत दर्ज करवाई, नैब के पास बहुत सारी शिकायत मिली, तो नैब क्योंकि एक तफ्तीशी इदारा है, एक इन्वेस्टिगेटिव इदारा है, लिहाजा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। केस नैब ने किया था शेखों पर, जो एशिया हाउसिंग सोसाइटी के शेख है उन पर केस नैब ने किया, हमने नहीं किया। उनका केस नैब के वकला ने लड़ा, हमने नहीं लड़ा। लिहाजा हम वहां जाते थे, अपना बयान देते थे, हम कोर्ट की जितनी भी कार्रवाई है उसको देखते थे, हम अपनी हिकमत अमली बनाते थे। इसीलिए हमने हिकमत अमली बनाई और हमारे ये वकला जो है इन्होंने नैब में एक दरख्वास्त ऐसी बनाई और मुतासिन से सिग्नेचर्स लिए और वो दरख्वास्त डाली जिसमें अगर नैब हमें उड़ा देता तो हम हाई कोर्ट जाते। उसकी नौबत नहीं आई। नैब का एक बहुत अच्छा फैसला आया जिसमें जिन्होंने भी मुकम्मल अदायगी की हुई है उनको प्लॉट मिलेंगे और जिनकी अदायगी मुकम्मल नहीं है, किस्तें पूरी नहीं हुई, उनको कीमत कोई मिलेगी, कोई 2.5% उनको कीमत ज़्यादा मिलेगी। तो टाइम हो गया है किसी मेरी बेटी के स्कूल का, तो इसलिए वो बातें भी चलती रहेंगी, लेकिन मैं आपको बस मुख्तसर अब ये बता दूं कि वही वकील ने जाकर पटवारियों को ये कहा है कि ये बयान हल्फी ना लिया जाए, बयान हल्फी लिया जाए, फर्द ना बनाया जाए। देखिए फर्द जो बनाते हैं ना, वो पटवारी अपना रिकॉर्ड चेक करते हैं और फिर जिनका इंतकाल हुआ, जिनकी रजिस्ट्री का, उनके वो फर्द बना कर देते हैं। वो रिकॉर्ड के लिए जरूरी होता है हमारे पास कि हमारा प्लॉट है, लेकिन अगर फर्द नहीं बनाएंगे, कह रहे हैं सब लोग बयान हल्फी दें। भाई बयान हल्फी तो झूठा भी हो सकता है, जिन्होंने फ्रॉड करना है वो तो बयान हल्फी झूठा भी देगा और उसमें लोगों का बहुत खर्चा होना है, 2 से 2,500 खर्चा होगा। ज्यादा आप पर एहसान जताएगा, वकील कहेगा जी 1500 कर लो, हालांकि वैसे खर्चा नहीं होता, वैसे शायद 100-150 का ही होता टोटल, लेकिन ये क्योंकि वकला के पास चले जाती हैं बातें, ओथ कमिश्नर के साइन, स्टैम्प पेपर, वो अपनी फीसें बड़ी बढ़ा कर लेते हैं, लिहाजा वो ठगने के लिए ये बात कर रहा है। प्लस वो ये बातें कर रहा है, जाके उससे पटवारियों को ये बात की है जिसकी हम नैब में कंप्लेन करेंगे। उसने कहा है कि जी मैंने केस जीता है, मैं वो वकील हूँ जिसने केस जीता है। बिल्कुल झूठ, यही सबसे बड़ा झूठ है, यही मैंने आपको आगाही दी है। इसी से उसका झूठ पता चलता है कि वो एक झूठा आदमी है और इस ऐसे आदमी पर तो कभी भी वो हमारे साथ वहां पर उस कॉलोनी में रहेगा, हमने उसको बिल्कुल भी उसको लिफ्ट नहीं करानी है। और जब वो बात करे, अब हमारा बर्दाश्त से बाहर हो गया है, हमने उसके खिलाफ दरखास्तें देनी है। मेरे पास वो सारी वॉइस रिकॉर्डिंग मौजूद है जो उसने मेरे खिलाफ की और ग्रुप में की है, तो कोई साइबर क्राइम के उसमें नहीं आती। और उसने लोगों से ये जो मैंने आप लोगों से कहा ना कि जिन लोगों ने फैसले के बाद दरखास्तें भेजी, मैंने आपको तरीका बताया और कहा कि आप दरखास्तें भेज दें, तो लिहाजा आप लोगों ने दरखास्तें भेजी। वो क्या करता था, अपने पास दरखास्तें मंगवाता था और उसके बाद वो पैसे वसूल करता था। 2000 रुपये मरला के हिसाब से भी पैसे लिए। तो लिहाजा हमने किसी को कोई पैसे नहीं देने, हमने कभी आपसे पैसे हमने भी नहीं मांगे, ना हमारी टीम ने मांगे हैं। तो लिहाजा आपने किसी को कोई पैसे नहीं देने। आपने पटवारी से कहना है कि जनाब आप हमारे फर्द बनाइए। जिन लोगों की भी रजिस्ट्री का इंतकाल हुआ है वो फर्द बनवाएंगे, जिनकी रजिस्ट्री का इंतकाल नहीं हुआ उनको पटवारी कह रहे हैं कि नैब ने हमें कोई ऐसी लेटर नहीं दिया, हमें नैब का कोई लेटर बता दे जिसमें बैन हट गया हो तो हम इंतकाल करा देंगे। तो वो भी हम 16 मई को बरोज जुम्मा 3 बजे हम जो नैब में जाएंगे, हम उनसे बात करेंगे कि ये बातें हो रही हैं। पटवारी की भी हम कंप्लेन करेंगे कि क्यों कोई भी शख्स चला जाता है और कहता है मैंने केस जीता है, मैं वकील हूँ, तो वो बात सुन लेते हो और आगे से लोगों से कहते हैं कि ये बातें हो रही हैं। हमने कोई बयान हल्फी नहीं देना, हमने फर्द बनवाना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और फ्रॉडियों से होशियार रहिएगा। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Make sure to like and subscribe.